कौन सा चीज कीमती है बहुत? सबसे ज्यादा मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट। देखेंगे वो देखेंगे, मैं उनको बोलूँगी अगर आपको अच्छा लगा तो ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? You know the answer already, मैंने बताया था, याद करो। इतना ज्यादा मैं तो कुछ एक वो दोनों बोलता हूँ। गाइस लेट्स पुश। अरे कितना अच्छा गाना है। Guys let's go, हम तो हार गए। Let's push. अरे no okay guys. Dr. James, welcome. Also same me यार। गाइस है ना, अगर आप प्यार में Guys हो let's तो- go last second. हाँ? मेरा भाई ऐसा बोल देता है, अगर आपको प्यार हो गया तो अगर आपका वो प्यार टूट गया, सफल नहीं हुआ, तो आप निराश मत हो, डिप्रेस मत हो, क्योंकि वैसा प्यार फिर दूसरे के साथ फिर हो जाएगा। बोल देते। I don't think so. अच्छा प्यार इज समथिंग एल्स, प्यार इज ठीक है मे बी हो जाए, बट इश्क इज बहुत बुरी चीज। इश्क इज समथिंग एल्स। इश्क पागल कर देता है, पागल कर देता है कसम से। मेरे एक बहुत करीब जानने वाले थे, चाचू कह लो उनको। वो अपनी खाला की बेटी से उनको था अट्रैक्शन, ठीक है, थोड़ा कम म्यूजिक करो। उनको अपनी खाला की बेटी से प्यार था। एंड 10 सेकंड गाइस लेट्स गो। एंड देन उनकी खाला मतलब जिनकी वो बेटी थी, उनका कोई भाई नहीं था, ठीक है, तो वो उनके घर में जाते थे तो उनके सारे काम वगैरह करने, सब मतलब हर चीज़ करनी उसके लिए, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब शादी की बारी आई तो उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दिया, मतलब उन्होंने किसी और के साथ उसकी शादी कर दी, ठीक है। एंड दैट पर्सन हर्ट सो बैड, इतना ज़्यादा। वो पता नहीं अजय का कौन सा सॉन्ग था वो गाता था, और वो दरवाजे तोड़ देते थे उनको ना, जो संगलियाँ नहीं होती हैं, संगलियाँ मतलब बहुत ज़्यादा वो लोहे की होती हैं, उसके साथ बांधते थे। और वो जब उनमें उनको याद आता था वो सब कुछ, वो सारी चीज़ें कि मैं इतना करता था उसके साथ और एट द एंड ऑफ द डे उसने मुझे चीट किया, तो उनके अंदर ना एक पता नहीं कहाँ से उनमें पावर आ जाती थी। वो भी छुड़वा के ज़ोर से दरवाज़ा पीटते थे, उनको इतने लोग पकड़ के फिर से उनको बांधते थे। उनका ये वाली स्टेज आ गई थी, लेकिन एज अ पैसेज ऑफ टाइम वो ठीक हो गए। लेकिन यह है कि जब इश्क होता है तब वो एक लत की तरह होता है, और जब किसी चीज़ की लत पड़ जाए ना वो जल्दी छूटती नहीं है। अगर किसी ने चीट कर लिया तो आप उसको क्या बोलते हैं? आप बोला कि मुझसे मिस्टेक हो गया, ऐसा बोले तो आप क्या करते? अगर किसी ने मुझे चीट किया तो व्हाट डू यू थिंक? अगर किसी ने मुझे चीट किया तो अगर चीट किया तो वो मिस्टेक होता है? वो मिस्टेक तो नहीं होता, नहीं, नो, because cheat is not a mistake, it's not a mistake, it's a क्या बोलते हैं? ये गुनाह है। हाँ, it's a choice. It's a choice, या हाँ। गुनाह भी इंसान जानबूझ के कर देता है, बट चीट करना इंसान जानबूझ के नहीं करता, ये इंसान की अपनी चॉइस होती है, ये एक धोखा होता है बेसिकली। तो धोखा तो किसी को भी नहीं देना चाहिए। इसका मतलब है कि आप अपने रिलेशनशिप में किसी और को इजाज़त दे रहे हो घुसने की, शिर्क कर रहे हो, इन्वॉल्विंग समवन एल्स बिटवीन बोथ ऑफ यू। तो शिर्क तो खुदा को भी नहीं मंजूर है। गॉड इज़ वन, राइट, जिसका मर्जी हो, खुदा तो एक है ना। तो शिर्क तो अब ऐसे नहीं हो सकता कि आप मतलब नहीं हो सकता, समझ जाओ खुद ही, नहीं हो सकता। चीट इज नो।
मेरे साथ अगर कोई करे मैं तो कभी भी ना जाऊं उसके पास वापस। तो मुंह तोड़ दूं उसका कसम से, मैं तो उसको गंदी गंदी गालियां दूं। अभी अभी मुंह ना तोड़ना। मुझे तो सोच के याद आ रहा है, मुझे सोच के गुस्सा आ रहा है, उसका मुंह तोड़ दूं। चीटिंग इज फॉरगिवेबल, मतलब अगर आपकी मिस्टेक इज समथिंग एल्स, अगर आपने गलती की है तो उसकी माफ़ी है, ठीक है, गलती की माफ़ी है। अगर आपके पार्टनर को लगता है कि ठीक है दिस थिंग इज़ बियरेबल फॉर मी, मैं इस इंसान पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, तो वो आपकी चीट को अगर एज अ मिस्टेक समझ के आपको माफ़ कर देता है तो वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से चीटिंग नहीं, चीट करने वाले को क्या कैसे, मतलब कोई इंसान कैसे किसी को चीट कर सकता है और बाद में कह सकता है कि गलती से हो गया, मतलब व्हाट द हेल, दिस इज नॉट गलती, दिस इज गलती से दिस इज no option, no, never. What will your family say if you want to get married outside the country? पता नहीं। तो आपने सोचा भी नहीं, सोचा भी नहीं होगा। खुद भी करूँ तो कोई ऐसा जिसको वो जानते हो, मतलब पता हो या समझ रहे हो, जिसको जानते हो पहले से, काफ़ी देर पहले से। सिग्नेचर वेलकम। क्योंकि हमेशा जो फादर्स होते हैं ना उनके अंदर ये इनसिक्योरिटी होती है कि पता नहीं जो लड़का मेरी बेटी के साथ शादी करेगा वो उसको मेरी तरह ट्रीट करेगा कि नहीं, क्योंकि जो फादर्स होते हैं वो हमेशा अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा प्यार से कह लो कि उनके कलेजे का टुकड़ा होते हैं। एंड इट्स नॉट ईजी कि आप अपनी द मोस्ट प्रेशियस थिंग किसी अनजान को दे दो, किसी ऐसे इंसान को जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं है, जिसको आप जानते नहीं हो। तो ऑफ कोर्स वो देखेंगे तो सही, पहले देखेंगे तो सही, तसल्ली तो करेंगे। एंड मेरे ख्याल से पेरेंट्स का इतना हक तो बनता है यार कि वो एटलीस्ट अपनी तसल्ली करें, यू नो। अच्छा बस करो सीरियस टॉपिक, बहुत सीरियस हो गया। क्या राइट है ना, ये जिनकी बेटियां होती है ना, या जो बेटियां होती हैं, जिनकी बेटियां होती हैं या जो बेटियां होती हैं, ये बात सिर्फ उनको समझ आएगी। गुड मॉर्निंग। What's a red flag in guy? क्या? Red flag in guy. What do you prefer, love marriage or arranged marriage? Of course, love marriage. Arranged marriage? Love marriage, of course. Thank you everyone. हाय ज़्यादा ही नहीं वो हो गया, बहुत serious questions. Guys, let's go. Gaurav is sad today. He is not sad. उसका face ही ऐसा है. नहीं, मैं अभी चार्ज कर रहा हूँ इसलिए। मैंने भी हैंड्स फ्री उतार दी। इश्क का मतलब क्या है? इश्क जब होता है ना तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ता आपका पार्टनर आपके साथ क्या कर रहा है, आपको बस वो चाहिए, जैसे भी कैसे भी आपको चाहिए। आप उसकी मिस्टेक्स, वो जो भी आपको करे, आपको बुरा ट्रीट करे या जो भी आपके साथ करे, इट डजंट मैटर फॉर यू, आपको वो चाहिए तो चाहिए। हद होती है, एडिक्शन। यस
wrong. तो मुझे जिंदा चाहिए ऐसा। मतलब चाहिए तो चाहिए इन द सेंस के रुको मैंने गलत बोल दिया यस आई एम रॉन्ग दिस इज नॉट द इश्क इश्क इज यार मैं तो फिलोसोफर तो नहीं हूँ रुको हाँ नहीं यार मुझे नहीं पता बट मुझे पता है बट मुझे लफ्जों में बयान करना नहीं आता इट्स समथिंग एल्स मतलब मैं नहीं बता सकती इट्स काइंड ऑफ जुनून इट्स मैडनेस इट्स अब लोग जिनको होता है ना उनको सब सारी दुनिया गलत कहती है मतलब इसमें आप कुछ भी कर सकते हो किसी इंसान को अपने पार्टनर को ना मतलब उनको होता है कि बस ये मिले तो मिले उसके लिए उसको जितना भी नुकसान उठाना पड़ेगा वो करेगा कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं ना भी मिले ओके दूर है बट खुश है और दूर से ही उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं अपने आप को हर्ट भी कर सकते हैं अपनी खुशी के लिए उसको छोड़ भी सकते हैं तो आई डोंट नो दिस फीलिंग बट आई डोंट नो यार इट्स so deep it's something else I can't express मुझे नहीं पता अच्छा ठीक है टॉपिक चेंज करिए फिर टॉपिक लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स आपको क्या क्या बनाना आता है पकाना मुझे मैक्रोनी बनानी आती है कुछ भी नहीं आता मैक्रोनी मुझे बिरयानी मतलब क्या मुझे बिरयानी बनानी आती है मुझे मैक्रोनी बनानी आती है मुझे बिरयानी तो मेरा फेवरेट है मुझे वो भी बनाना आता है Do you ever fall in love before? Of course. किससे पूछ रहे हो आपको of course क्यों बोला of course होगा बोल रहा था गौरव को भी हुआ है फिर of course है ना नहीं हाँ बोलो क्या नहीं आंसर देना अच्छा let me show you macaroni this is it's kind of pasta और इसके अंदर ये पीस है और चिकन है और गाजर है and it's so yum मेरी मामा ये मेरे पास रखी गई है क्योंकि लाइफ के बाद मुझे हमेशा भूख लगती है और वो मेरे पास रखी गई है ताकि लाइफ के बाद मैं खा लूं क्यूट था अच्छा रहते थे नहीं ना तो गयो गाइज इट्स लाइक अब अघिदेखि गाइरहेको थिएँ नि त त्यही भएर मैले अहिले नपाउनुको कारण चाहिँ अब ठंडा हो गया आई गट टायर्ड था इतना ठंडा नहीं हुआ होगा इसलिए आज सुत्ने हो कन्टिन्युसली गाइरहनु पनि सकिँदैन नि त होइन अनि बोल्नु पनि पर्यो नि त गाइस सीरियस होके मैच प्ले करो फिर हम जा रहे हैं एज मैटर करता है कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल भी नहीं ओह ओके गाइस लेट्स गो ये गाना तो मैं तो 1000 बार सुन सकता हूँ यार जब आपको प्यार हो ना किसी से तब कुछ भी मैटर नहीं करता ये एज तो बहुत छोटी चीज है बस प्यार होना चाहिए बस दिल मिलने चाहिए गाइस लेट्स नॉट टॉक अबाउट रिलीजन सिर्फ रोटी बनानी आती है मुझे रोटी बहुत अच्छी बनानी आती है पर इट्स डिपेंड मैं बनाती नहीं हूँ यार मुझे बनाना आता है पर मैं बनाती नहीं हूँ मेरा वो वंस इन अ ब्लू मून वाला हिसाब है मैं खाना तब बनाती हूँ जब मेरे पापा मुझे कहते हैं नैनू मेरे पापा मुझे नैनू बुलाते हैं ठीक है नैनू कुछ बना दो खाने के लिए मेरे पापा को ना कुछ चीजें जो मेरे हाथ की बहुत अच्छी लगती है मम्मा से भी ज्यादा तो वो मुझे कहते हैं ना तो मैं बनाती हूँ नहीं तो मैं नहीं
मैं अपनी बेइज्जती करवा लेती हूँ। मेरी मम्मा से मुझे डांट भी इसलिए पड़ती है, लेकिन मैं बुला लेती हूँ। ये सारे Guys, we would like to announce you again. We are not couple. We are just friend. है ना? yes. Best friend. So, guys, don't say. क्योंकि बाद में फिर आप लोग खुद ही हर्ट होते हैं। हम आपको हाँ। डिसाइड करना चाह रहे हैं, इसलिए स्टार्टिंग से ही हाँ। आपको बता रहे हैं कि प्लीज। I believe in destiny. So, guys, relationship made in heaven. मेरे भाइ गुड नाइट हुन्छ। You never know. All the best, guys. Come on. ऐसे मत बोलो। फ्यूचर के बात तो हम कर नहीं सकते, हम अभी का बात करेंगे ना। वेलकम एवरीवन गाइस। सुधर ऐसा है ना, मैं तो बोल के थक गया हिंदी। अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा हिंदी आ रहा है।